सो हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 का कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखा और जितने भी बच्चे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन या उस वीडियो को देख रहे होंगे, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उस जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने ट्राई किया उस क्वेश्चन के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में, तो आप उसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा आप भी ट्राई करिए। तो हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन। और यहाँ पे 5.2 का एक्सरसाइज 5.2 का पहला जो क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको पास एक ऑलरेडी एक चार्ट बना हुआ है और इस चार्ट में आपको वैल्यू पुट करना है। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा, हम लोग उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, nth टर्म का कॉन्सेप्ट था। क्या था nth टर्म का कॉन्सेप्ट? an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट ऑफ n माइनस वन इंटू डी। ये हम लोगों ने देखा कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो रहा था, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये समझ में आ गया? ये हम लोगों ने पढ़ा था nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या टर्म्स इसमें एसोसिएटेड है। a क्या है, फर्स्ट टर्म है, n है नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, एंड दिस इज द nth टर्म। सो ये हम लोग को कॉन्सेप्ट जो है फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हम लोगों ने क्लियर किया था। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करते हैं विथ दिस फॉर्मूला। सो देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए a का वैल्यू दिया हुआ 7, तो एक्सरसाइज 1 का जो सॉल्यूशन होगा, 1 का जो सॉल्यूशन है, देखिए इसमें a कितना दिया गया है, 7 है, d का वैल्यू कितना दिया गया है, 3 है, ओके, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 है। मतलब कितने सारे टर्म्स निकालने हैं, 8 टर्म निकालने हैं मुझे एक्चुअली में फाइंड क्या करना है, an। मुझे क्या फाइंड करना है, n। तो हम लोग इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो n इज इक्वल टू, ये निकालना ही है, a का वैल्यू क्या लिखा हुआ, 7 प्लस ब्रैकेट ऑफ n माइनस वन, n का वैल्यू कितना है 8 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ पे देखिए an का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 प्लस 8 माइनस वन कितना हो रहा है, 7 इंटू 3। तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 21, आंसर आ रहा है 28। तो nth टर्म का जो आंसर है, nth टर्म जो निकला हमारा कितना है, 28। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को आप एक बार इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जस्ट जो डाटा गिवन था उसको हम लोगों ने लिखा, उसके बाद इस फॉर्मूला को यूज किया, फॉर्मूला यूज करने के बाद nth टर्म हमारा आ चुका है। अब हम लोग 1 का सॉल्यूशन देख चुके हैं, 1 का कॉन्सेप्ट जो था हम लोग का आंसर आ चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इस 2 में क्या क्या गिवन है वो लिखिए आप। 2 में देखिए a का वैल्यू दिया हुआ -18, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है -18, b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सॉरी b बोल रहे हैं, d का वैल्यू कितना है गिवन नहीं है, n का वैल्यू कितना दिया गया है 10, और nth टर्म का जो वैल्यू है वो 0 है। देखिए यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू दिया हुआ है मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस जो वैल्यू है वो हमें निकालना है, n का वैल्यू मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10, और nth टर्म का वैल्यू कितना है 0। तो हम लोग आते हैं अपने फॉर्मूला पे, तो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी हमारा फॉर्मूला है। a ऑफ n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, मतलब nth टर्म का वैल्यू कितना है 0, प्लस a का वैल्यू कितना है तो -18, प्लस यहाँ पे देखिए n माइनस वन, n का वैल्यू कितना है 10। तो सिंपली आप वैल्यू पुट करके सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सब फॉर्मूला बेस्ड पे है, डाटा गिवन है, फॉर्मूला में पुट करिए आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस वन कितना हो रहा है 9 इंटू डी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस -18 को इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या, -18 इधर आएगा तो हो जाएगा +18 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 9d। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ये 9 से 18 करके 2 बार में, तो डी का वैल्यू कितना आ गया 2। वेरी गुड, इसको आप कॉपी कर लीजिए। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करना था। आपको इस पूरे ही क्वेश्चन में आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट यूज करना है। आपके पास फॉर्मूला गिवन है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे सारे डाटा गिवन होंगे, उसमें से एक डाटा आपको मिसिंग होगा, उस डाटा को आपको फिल करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सोल्यूशन है कितना है 2, ठीक है, डी का वैल्यू कितना आ गया 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए 3 को सॉल्व करने का जो मेथड है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर में a का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में a का वैल्यू नहीं पता है, d का वैल्यू पता है हम लोग को कितना -3, ओके,
-3। इसके बाद n का वैल्यू कितना है 18 एंड a ऑफ n मतलब nth टर्म जो है वो -5 है। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। देखिए तो क्या होगा फॉर्मूला n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया हुआ -5 इज इक्वल टू a। अब हमारा a क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, वो हमारा एक्चुअली हमें फाइंड करना है, तो उस टर्म्स को हम लोग a ही लिखेंगे प्लस n का वैल्यू कितना दिया 18 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -3। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब देखिए -5 इज इक्वल टू 8 प्लस यहाँ पे देखिए 18 माइनस 1 कितना होगा 17 इंटू -3। ठीक है, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -5 इज इक्वल टू 8 प्लस, देखिए ये प्लस है 17 इंटू 3 कितना होगा -51। कितना होगा -51। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट, -51 आ गया। अब देखिए -151 आ चुका है, तो अब हमारा काम क्या बोलिए, हमको ए निकालना है, तो सारे टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो 51 को हम लोग इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू व्हाट 46। ए का वैल्यू कितना आ गया 46। तो सिंपली देख सकते हैं आप, आपको करना क्या है, सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना है यहाँ पे फॉर्मूला का nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का, बाकी सारे डाटा जो है गिवन होंगे, आपको वहां से सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आ चुका है, ए का वैल्यू कितना आया 46। क्लियर हो रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप फर्स्ट पार्ट को अच्छे से देख लें। और देखिए यहाँ पे हम लोग एक्चुअली जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या उस फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 को देख के आए हैं यहाँ पे, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो भी पार्ट, ये जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एक्चुअली आप 2 मिनट या 2 सेकंड में आपको मैं कुछ तुरंत सिखा नहीं पाऊंगा, तो थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, कोई भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से सिखा पाऊं, जितने भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व करना है आपको, वो मुझे सिखाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब हमारा 4 है। 4 का देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। 4 का कॉन्सेप्ट देखिए, ए का वैल्यू दिया हुआ कितना -18.9। जितने भी बच्चे एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे हैं या कोई भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उस बुक को अपने सामने ओपन कर लें, इसके बाद इस वीडियो को ओपन करें, ताकि आपको अच्छे से रिलेट कर पाए। ठीक है, बाकी ऐसे मैं क्वेश्चन लिख के ही आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू दिया गया है, डी का वैल्यू कितना है 2.5। डी का वैल्यू कितना है 2.5। यहाँ पे एन का वैल्यू नहीं दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में ए ऑफ एन दिया हुआ है कितना 3.6। क्लियर हो रहा है। अब देखिए हम लोग सिंपली यूज करेंगे फॉर्मूला का, तो ए ऑफ एन इज इक्वल टू व्हाट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग को पता है। अब देखिए ए ऑफ एन जो है वो हमारा कितना है 3.6, चेक कर सकते हैं हम। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है -18.9 प्लस एन का वैल्यू कितना है नहीं दिया हुआ है n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2.5। ठीक है, और डी का वैल्यू कितना है 2.5। तो यहाँ पे देखिए 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस n माइनस 1 इंटू 2.5, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इस नंबर को हम लोग इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो 3.6 प्लस सॉरी कितना है 3.6 प्लस ये माइनस था, तो इधर आएगा प्लस, ये हो जाएगा 18.9। कितना हो जाएगा 18.9 इज इक्वल टू, अब देखिए ये 2.5 मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, तो 2.5 इंटू एन, तो माइनस ये 2.5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2.5। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। जस्ट मल्टीप्लीकेशन किया हम लोगों ने। इन दोनों ही टर्म्स को आप ऐड करें, देखिए कितना आ रहा है 6 और 9 कितना हो रहा है 15, 5 कैरी 1, 3 और 18 21 और ये 22, और यहाँ पे कितना आ रहा है 22.5 इंटू एन। ये -2.5 इधर है, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में इसको क्या करेंगे शिफ्ट कर लेंगे इधर। ठीक है, तो 22.5 ये प्लस, देखिए माइनस है इसको प्लस किया, तो 2.5 इज इक्वल टू 2.5 एन। ये क्लियर हुआ। ये -2.5 को हम लोग इधर शिफ्ट कर लिया तो प्लस हो गया। अब इन दोनों टर्म्स को ऐड करिए, देखिए कितना एक्चुअली 25, यहां से ये सॉल्व हुआ, आंसर कितना आ जाएगा 10। तो एन का वैल्यू कितना आ गया 10। एन का वैल्यू कितना आ गया 10। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। सिंपली आपके पास ए था, डी था, ए ऑफ एन मतलब nth टर्म था, आपको एन निकालना था, तो एन कितना निकल गया 10। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो यहां से आपका एन का वैल्यू कितना आ गया 10।
इसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन डाटा है। ए का वैल्यू दिया हुआ है 3.5, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए डी का वैल्यू क्या है 0, ठीक है। एन का वैल्यू दिया हुआ 105 एंड ए ऑफ एन जो है वो क्या है हमारा क्वेश्चन मार्क, वो हमको फाइंड करना है। सो हम लोग को ये फॉर्मूला पता है, ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला पता है हम लोग को। ए ऑफ एन तो हम लोग को निकालना ही है। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3.5 प्लस एन का वैल्यू कितना है 105 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है। तो चेक करिए डी का वैल्यू आंसर आ रहा है 0। डी का जो वैल्यू है वो क्या है 0 है। तो ए ऑफ एन इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 3.5 प्लस 105 माइनस वन कितना आता है 104 इंटू 0। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं, देखिए 104 इंटू 0, एनीथिंग इंटू 0 क्या होता है 0। तो हम लोग सिंपली ए ऑफ एन को क्या वैल्यू लिख सकते हैं 3.5। ए ऑफ एन का वैल्यू कितना आ गया 3.5। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम लोग तुरंत शिफ्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को थोड़ा सा आराम से आप देखिए, कोशिश करिए आप खुद से बनाने का इसको। और मेरा ये रिक्वेस्ट भी रहेगा आपके साथ कि आप एनसीईआरटी बुक को साथ में रखकर इस वीडियो को देखें। आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़कर आप वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक बार इसको आप टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। 1 नंबर हम लोगों ने देख लिया। पूरा nth टर्म का जो फॉर्मूला था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे 5 क्वेश्चन, वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। आपको यहाँ पे एक एपी प्रोवाइडेड है 10, 7, 4 ऐसे बहुत सारे टर्म्स है इस एपी में। इस एपी का मुझे क्या निकालना है 30th टर्म निकालना है, ठीक है, ए ऑफ 30 निकालना है। तो अब देखिए क्वेश्चन में एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू फॉर्म में है, इसके बहुत सारे ऑप्शन भी गिवन है, बट हम लोग ऑप्शन को यहाँ पे हटा दिए हैं। आपको जस्ट मैं चेक करके बताऊंगा, बना के बताऊंगा एक्चुअली आंसर क्या आएगा। तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए गिवन क्या क्या डाटा है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ 10, डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला यूज करना है हम लोग को अभी ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। ये फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि ए 30 निकालना है। कितना निकालना है ए 30 टर्म निकालना है। तो यहाँ पे मुझे ए एन और डी तीनों मुझे अलग से यहाँ पे लिखना होगा। तो ए का वैल्यू तो 10 दिख रहा है आपको, फर्स्ट टर्म कितना है 10। डी कैसे निकलता है हम लोगों ने देखा था कि डी निकालने का तरीका क्या है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म 7 है, फर्स्ट टर्म क्या है 10 है। आंसर कितना आएगा -3। अगर हम लोग चेक करें 7 माइनस 10 करेंगे आंसर कितना आएगा -3। और यहाँ पे एन का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा है कि कितना टर्म निकालना है, कौन सा टर्म 30 टर्म निकालना है। तो एन का वैल्यू दिया हुआ 30। तो ए है, डी है और एन है, तीनों हमारे पास प्रोवाइडेड है। तो हम लोग यूज करते हैं अपना कॉन्सेप्ट को कि एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू कितना दिया गया है 10 इंटू एन का वैल्यू कितना है 30 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है -3। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब देखिए 10 का वैल्यू हम लोगों ने 10 लिखा, सॉरी यहाँ पे ये प्लस है, तो प्लस 30 माइनस वन 29 इंटू -3। तो देखिए 10 यहाँ पे देखिए ये प्लस है, 29 इंटू 3 कितना होता है 29 इंटू 3, चेक करिए आप। तो 29 इंटू 3 आपका होता है 87। और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो आपको जो आंसर आएगा वो होगा -77। आंसर कितना आएगा ए ऑफ 30 का आंसर आएगा वो क्या आएगा -77। तो ऑप्शन में -77 दिया गया है, आप उसको टिक करिए। इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भी एक एपी दिया हुआ है। इस एपी का मुझे 11th टर्म फाइंड करना है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में, देखिए ए का वैल्यू पहले चेक करिए -3 दिया हुआ है। डी का वैल्यू हम लोग क्या कैसे निकालना है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म -1/2 माइनस फर्स्ट टर्म -3 ये दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3, तो -1/2 प्लस 3 आंसर कितना आएगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका अगर हम लोग सिंपली इसको सॉल्व करें तो ये 3 इंटू 2 6 -1, तो आंसर आ जाएगा 5/2। ओके, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/2।
और n का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कितना 11। क्वेश्चन में बोल रहा है 11th टर्म निकालना है तो n का वैल्यू तो 11 हो गया। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे कि a ऑफ 11 क्या a ऑफ 11 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए a कितना दिया हुआ है -3 ब्रैकेट में लिखिए प्लस n कितना है हमारे पास 11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5/2। तो सिंपली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि -3 प्लस 11 इंटू 11 माइनस 1 10 इंटू 5/2। इससे 2 ये 10 कट गया 5 बार में, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। तो 25 माइनस 3 आंसर आ रहा है आपका 22। a ऑफ 11 आंसर कितना आ गया 22। तो ये मेनली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम लोग समझे तो ये करना कुछ नहीं है, बस आपको nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए और बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि एपी में जो जो टर्म्स गिवन होंगे तो वहां से ए कैसे निकलता है। तो हमारा फर्स्ट टर्म तो लिखा रहेगा, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आएगा जिसमें ए नहीं लिखा रहेगा, तो वहां पर हम लोग देखेंगे उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ए दिया रहेगा, मतलब अगर एपी में है ए दिया हुआ है तो आप फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म दिया है तो आप वहां से डी निकाल सकते हैं फॉर्मूला यूज करके। डी इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वहां से डी निकलेगा। और क्वेश्चन में इस दो क्वेश्चन में ऑलरेडी एन का वैल्यू दिया है, तो इस क्वेश्चन में 30 था एन का वैल्यू और इस क्वेश्चन में 11 था। तो ए था, डी था और एन था, तो तीनों ही टर्म्स पता है, तो एन टर्म हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से और थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 का ये देखिए सोल्यूशन हो चुका है, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखते हैं। तो इसको एक बार आप स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 में भी टोटल 5 क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो हर एक क्वेश्चन में पहला ही जो क्वेश्चन था हम लोगों ने सॉल्व किया उसमें 5 क्वेश्चन थे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे, फिर इस थर्ड क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का जो एक्चुअली नंबरिंग जो है क्वेश्चन का बहुत ज्यादा है, इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं हम लोग को। तो हम लोग 1 बाय 1 एक्सरसाइज सीखते हैं, 1 बाय 1 कि कैसे सॉल्व करना है। हम लोग अपना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग को अच्छे से समझना भी है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना है। तो देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इस यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब nth टर्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा फिर से। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे आपके पास, उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बहुत सारे टर्म्स एक सीरीज तो है, एपी में दिया हुआ है, बट एपी में कुछ टर्म्स बीच के गायब है, तो बीच के गायब टर्म्स को मिसिंग टर्म्स को हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग 3.1 का पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको मैं मेथड बता रहा हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए इस सीरीज में देखिए पहला टर्म जो है, इस सीरीज का पहला टर्म देखिए 2 दिया हुआ है, ठीक है, इसको A1 में बोल सकते हैं, A1 या A बोल सकते हैं आप लोग। यहाँ पे इसका थर्ड टर्म A3 कितना दिया गया है देखिए 26। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास अगर देखा जाए तो हम लोग को फॉर्मूला क्या पता है nth टर्म का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है। बट अगर आपको कोई टर्म निकालना है, मान लीजिए यहाँ पे सेकंड टर्म निकालना है, तो सेकंड टर्म निकालने के लिए मुझे यहाँ पे मैंने अभी क्या प्रैक्टिस किया, a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। बट यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली में है क्या, तो हमारे पास सिर्फ देखा जाए तो a है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म या A1 जो हम लोग बोल रहे हैं वही हमारे पास दिया गया है, ना ही हमारे पास n है और ना ही हमारे पास d है। बट एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए, इस सीरीज में देखिए यहाँ पे ये जो बॉक्स बना हुआ ना, ये हमारा बॉक्स क्या है, सेकंड टर्म के लिए डिमांड कर रहा है। यहाँ पे ये बॉक्स क्या है T2 या A2 बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं A2, ठीक है। ये जो टर्म है यहाँ पे, ये कौन सा टर्म होगा हमारा एपी का सेकंड टर्म। तो हम लोग को ये क्लियर हो गया कि सेकंड टर्म निकालना है हमको, ये हमको फाइंड करना है क्या, सेकंड टर्म। तो यहाँ से n का वैल्यू पता चल रहा है कि n का वैल्यू कितना है 2। अगर हम लोगों ने क्वेश्चन में अभी देखा क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का 1 और 2 में कि 30 टर्म निकालना बोल रहा था, तो n का वैल्यू हम लोग ले रहे थे 30, 11th टर्म बोल रहा था तो n का वैल्यू 11 ले रहे थे। तो अगर मुझे A2 मतलब क्या निकालना है सेकंड टर्म, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे जो नंबर रहता है वही n होता है, n का वैल्यू क्या हो गया 2। तो यहां से देखिए a पता चल गया और n पता चल गया, बट अभी भी हमारे पास d नहीं है। अगर हम लोग समझे तो इस n निकालने के लिए, मतलब सेकंड टर्म निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, तो a चाहिए जो दिया हुआ है 2, n चाहिए जो वो भी पता है मुझे चल गया 2, d का वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो d निकालने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए अगर हम लोग समझे कि यहाँ पे a3 का वैल्यू कितना लिखा हुआ है 26, इस a3 को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग ने देखा है कि एपी के जनरल टर्म्स में फर्स्ट पार्ट में
हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट समझाया था आपको। और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनरल टर्म्स ऑफ एपी आप पढ़ लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, A3 को हम लोग क्या लिखेंगे, A+2D लिख सकते हैं ऐसा। A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+2D। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो रहा है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि एपी के थर्ड टर्म, एक सीरीज एक एपी में उसके थर्ड टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, A+2D। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्चुअली A3 का मतलब क्या है, देखिए A3 को हम समझाते हैं कैसे। A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+n का वैल्यू। देखिए यहाँ पे ये जो नंबर लिखा रहता है ना, इस A के सामने में जो नंबर लिखा रहता है वही हमारा क्या होता है, n। तो n का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी मैं 3 लिखूंगा, तो 3 - 1 इंटू डी। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो A+3 - 1 2 इंटू डी, देखिए A+2D आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, गुड। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि A3 को हम लोग A+2D लिख सकते हैं, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, A = क्या लिखेंगे, 2। यहाँ पे A का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 2। तो सिंपली अगर हम लोग समझे, यहाँ पे देखिए सिंपली यहाँ पे अगर A का वैल्यू 2 इसमें पुट कर दें तो यहाँ हो जाएगा 2 + 2D = 26। तो यहाँ से D का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, 2D पहले निकालते हैं तो 26 - 2 24। तो यहाँ से 2 से सॉल्व करिए, ये कितना आ रहा है, 12। D का वैल्यू कितना आ गया, 12। अगर D हमारे पास आ चुका है तो हम लोग सेकंड टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एपी का जनरल टर्म्स में, A+D। हम लोगों को पता है कि हम लोग सेकंड टर्म, एक एपी का सेकंड टर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A+D में। तो A का वैल्यू 2 है और D का वैल्यू कितना है, 12। तो आंसर कितना है, 14। तो हम लोग सिंपली इस बॉक्स में क्या पुट करेंगे, 14। इस बॉक्स में क्या पुट करेंगे, 14। हमारा जो सेकंड टर्म है, इस एपी का जो सेकंड टर्म है हमारा क्या निकला, 14। क्या निकला, 14। बट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं फिर से। देखिए हम लोग को एक्चुअली nth टर्म के लिए A, N और D चाहिए। तो कभी कभी क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बहुत सारी जगह पे A लिखा हुआ है बट क्वेश्चन में A नहीं है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे कि उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे A तो दिया हुआ था कि फर्स्ट टर्म जी था हमारा 2 था, मतलब A = 2 था, ठीक है। A = 2 यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे A = 2 दिया हुआ था। इसके बाद इसका इस एपी का A3 मतलब थर्ड टर्म गिवन है 26, है ना। तो अगर ये A3 26 है तो इस A3 को हम लोगों ने क्या लिखा है, A+2D। हम लोगों ने ये सीखा है कि एपी के जनरल टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो A+D, A+2D, A+3D, A+4D, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस एपी के थर्ड टर्म को हम लोग लिखेंगे A+2D। कैसे आया हम लोगों ने समझा। तो A+2D का वैल्यू 26 था, यहाँ पे A का वैल्यू 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, =2। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 पुट करें तो 2 + 2D = 26। ये 2 उधर शिफ्ट होगा तो माइनस, तो 26 - 2 कितना होगा, 24। तो यहाँ पे D का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12। D का वैल्यू कितना आ गया, 12। अगर D का वैल्यू 12 है और फर्स्ट टर्म अगर 2 है तो सेकंड टर्म क्या होगा, तो सेकंड टर्म होता है A+D। सेकंड टर्म क्या होता है, A+D। तो जो सेकंड टर्म होगा वो क्या निकलेगा, 2 + 12, आंसर आएगा 40। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये एपी का मेनली जो एक्चुअली में स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आपको यहाँ से दिमाग लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को अच्छे से आप पूरा देखिए, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे बनाना है आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, आपको क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर आपको 1 क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, कोई भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म जो है वो मिसिंग है, ठीक है। और यहाँ पे आपका सेकंड टर्म A2 जो है वो 13 दिया हुआ है, फिर आपका A3 फिर मिसिंग है, निकालना है आपको। और यहाँ पे A4 जो है वो 3 दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोली तो A+D। हम लोगों ने देखा एपी के सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं हम लोग, A+D का वैल्यू दिया हुआ 13। A+D का वैल्यू कितना दिया हुआ 13। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको यहाँ पे कि A+D = 13 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए A4 लिखा हुआ है, इस A4 को हम लोग क्या लिखेंगे, A+3D। एपी के फोर्थ टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, A+3D। और इसका आंसर कितना दिया हुआ क्वेश्चन में जो वैल्यू है, फोर्थ टर्म का वैल्यू कितना 3 है।
हम लोग सिंपली अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे ए और ए कट जाएगा, तो 3d माइनस डी कितना आएगा, या d माइनस 3d आएगा माइनस 2d इज इक्वल टू 13 माइनस 3 आएगा 10, तो d का वैल्यू कितना आ गया -5। d का वैल्यू कितना आ गया -5। अगर d का वैल्यू -5 है तो हमारा फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म मुझे फाइंड करना है। तो देखिए a3, अब a3 का मतलब क्या होता है a प्लस 2d, a3 का मतलब क्या होता है a प्लस 2d। बट अभी भी आपको यहां से a चाहिए और यहाँ पे a तो आपको वैल्यू पुट करना है जस्ट, तो यहाँ पे आपको d पता है बट a नहीं पता, तो यहाँ पे d का वैल्यू से हम लोग a निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। अगर हमारे पास a प्लस डी इक्वल टू 13 है और d का वैल्यू हम लोगों ने 5 निकाल लिया है, तो इस d को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यहां से क्या निकलेगा a। तो देखिए a प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो देयरफॉर a d का वैल्यू कितना है -5 इज इक्वल टू 13, तो यहां से a का वैल्यू कितना आएगा, ये -5 इधर शिफ्ट होगा तो आ जाएगा 18। a का वैल्यू कितना आ गया 18, तो हम लोग फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे यहाँ पे 18, a का वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है वो 18 है, और थर्ड टर्म a प्लस 2d, तो a प्लस 2d क्या लिखेंगे, तो a का वैल्यू कितना है 18 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है -5, तो हम लोग लिखेंगे सिंपली 18 माइनस 10, आंसर कितना आ रहा है 8। जो हमारा थर्ड टर्म है वो 8 है और हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो 18 है, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा 18 है और जो थर्ड टर्म है वो हमारा 8 है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जाएंगे, सारे क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा थोड़ा हाई लेवल जो है उसका बढ़ेगा, तो आपको क्वेश्चन वो अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, इसके सेकंड टर्म इसको फोर्थ टर्म का मीनिंग क्या होता है, फिर वहां से हम लोग ए और डी निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ प्रोवाइडेड नहीं है। ओके, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पे ना है ए दिया हुआ ना एन दिया हुआ ना तो डी दिया हुआ है, फिर हम लोग यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जो टर्म का वैल्यू दिया है। जैसे यहाँ पे सेकंड टर्म का वैल्यू दिया था तो हम लोगों ने इसको लिखा ए प्लस डी, यहाँ पे फोर्थ टर्म का वैल्यू दिया था उसको हम लोगों ने लिखा ए प्लस 3d। इन दोनों ही इक्वेशन को हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन का फॉर्म में बनाकर सॉल्व किया, डी का वैल्यू निकला, डी का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया तो ए का वैल्यू निकला, वहां से ए और डी आ चुका है, तो हमारा थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म भी निकल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए जितना भी क्वेश्चन होगा यहाँ पे सारे क्वेश्चन मतलब का लेवल जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ से अगर आप ये एक्सरसाइज समझ गए, ये एक्सरसाइज मतलब 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप बनाने समझ गए, बनाने अगर आप सीख गए, तो आप जितने भी क्वेश्चन है एपी का वो आप बना पाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा इस वीडियो को अच्छे से देखिए, स्किप करेंगे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो भी स्किप हो जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। थर्ड में देखिए ए का वैल्यू क्या दिया हुआ 5, सेकेंड टर्म हमारा मिसिंग है, थर्ड टर्म हमारा मिसिंग है, और फोर्थ टर्म दिया हुआ 9 1/2। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, फर्स्ट टर्म ए मतलब ए का वैल्यू दिया हुआ 5, वेरी गुड, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म का वैल्यू नहीं है, फिर फोर्थ टर्म का वैल्यू 9 1/2। तो हम लोग को पता है कि A4 का मतलब क्या होता है a प्लस 3d, अभी हम लोगों ने देखा, और a प्लस 3d में 9 1/2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 19/2। अब हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू 5 को यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2, तो देयरफॉर 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो आंसर आएगा 9/2। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो आंसर कितना आएगा 9/2, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू, देखिए या 3 ऐसे लिखते हैं, 3d इज इक्वल टू 9/2, ये 3 से 9 कट गया 3 बार में, तो यहां से d का वैल्यू कितना आ गया 3/2, d का वैल्यू कितना आ गया 3/2। तो यहां से सेकंड टर्म, हमारा सेकंड टर्म क्या होता है a प्लस डी, और थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d। ये सारे जनरल टर्म्स है, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये सारे जनरल टर्म्स है। एक एपी में जो जनरल टर्म्स होते हैं एक एपी का, वो क्या होता है a फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म a प्लस 2d, सॉरी a प्लस डी। एक एपी का एक जनरल टर्म्स होता है, वो जनरल टर्म्स कैसे होते हैं, तो उसका फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं a के साथ, उसका सेकंड टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस डी के साथ, उसका थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस 2d के साथ, उसके फोर्थ टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस 3d के साथ। ऐसे करके हम लोग सारे टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने A4 को क्या रिप्रेजेंट किया a प्लस 3d। ये कैसे हुआ कॉन्सेप्ट मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए A4 का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने क्या दिखा था कि फॉर्मूला क्या है यहाँ पे an, तो यहाँ पे n का वैल्यू देखिए 4 दिख रहा है, यहाँ पे n का वैल्यू क्या दिख रहा है 4, तो a प्लस 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 इंटू डी,
तो आप चेक कर सकते हैं 4 - 1 3 इंटू डी, तो A4 का वैल्यू कितना आ रहा, 3D, A प्लस 3D। तो इस तरह से हम लोगों ने A प्लस 3D लिखा, वहां से सॉल्व किया, A वैल्यू दिया हुआ था, A का वैल्यू दिया हुआ था 5, वैल्यू पुट किया, D का वैल्यू आ गया 3/2, D का वैल्यू जब 3/2 आ गया तो हम लोग को पता है कि सेकंड टर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A प्लस D के फॉर्म्स में, थर्ड टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, A प्लस 2D के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए A का वैल्यू दिया हुआ कितना 5 प्लस D का वैल्यू कितना 3/2, अगर हम उसको सॉल्व करें तो आंसर कितना आएगा 13/2। इसमें क्वेश्चन मतलब इसका थर्ड टर्म निकालेंगे तो यहाँ पे सेम A का वैल्यू 5, 2 इंटू D का वैल्यू कितना 3/2, इसको सॉल्व करिए 2 कटेगा तो यहाँ पे आंसर आएगा 8। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसका जो थर्ड टर्म है वो 13/2 है, जो सेकंड टर्म जो है 13/2 और थर्ड टर्म कितना आ गया 8। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको जनरल टर्म्स अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट को आप अच्छे से देख लें। एक्सरसाइज 5.1 में हम लोगों ने बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को समझा था। एपी का इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ nth टर्म कैसे वो फॉर्मूला बना है, हम लोगों ने उस फॉर्मूला को अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज भी समझा था और फॉर्मूला वाइज भी क्लियर किया था कि फॉर्मूला कैसे बना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। देखिए 4 में क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है A का वैल्यू है -4, सेकेंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म भी मिसिंग है, फोर्थ टर्म भी हमारा मिसिंग है, ओके, फिफ्थ टर्म भी हमारा मिसिंग है, और यहाँ पे A6 जो 6 टर्म है वो हमारा 6 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे टोटल 4 टर्म फाइंड करना है, और मतलब A2, A3, A4, A5 फाइंड करना है, A6 दिया हुआ 6। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का पहले यूज करते हैं कि A6 = 6 है, तो हम लोग देखते हैं कि A6 को हम लोग क्या लिखते हैं, A प्लस 5D, हम लोगों ने अभी समझा, = 6। यहाँ पे A का वैल्यू दिया हुआ -4, तो यहाँ पे पुट करेंगे -4 प्लस 5D = 6, ये -4 इधर शिफ्ट होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि 5D = -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि D = what 2, D = what 2। अगर D का वैल्यू 2 आ चुका है और A का वैल्यू गिवन है तो हम यहाँ से सारे टर्म्स को निकाल सकते हैं। A2 का मतलब क्या होता है, A प्लस D, A2 का मतलब सेकेंड टर्म एक जनरल टर्म्स क्या होता है एपी का, A प्लस D, तो A का वैल्यू है -4 प्लस D का वैल्यू है कितना 2, तो हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा -2। इसके बाद A3 का वैल्यू होता है A प्लस 2D, तो यहाँ पे देखिए A का वैल्यू कितना है -4 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 0। A4 का वैल्यू क्या है A प्लस 3D, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे A का वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू है 2, आंसर आएगा 2। और A5 मतलब A प्लस 4D, तो यहाँ पे A का वैल्यू है -4 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू है 2, आंसर आएगा 4। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, सारे टर्म्स को निकाल लिया, एक आ रहा -2, फिर 0, फिर 2, फिर 4। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 3 का। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप प्लीज जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद कोशिश करिएगा आपकी एक्सरसाइज को फिर से खुद से बनाने का, ठीक है। आप वीडियो को देखकर आप खुश मत हो जाएगा कि हमसे बन जाएगा या हम लोगों ने समझ लिया। अगर आपने समझ लिया तो आप वीडियो को ऑफ करके बुक को खोलिए और खुद से बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3 का, 5 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट सेम है। फर्स्ट टर्म हमारा मिसिंग है, यहाँ पे A जो है वो मिसिंग, A1 या A बोल सकते हैं। सेकेंड टर्म दिया हुआ, क्या दिया हुआ है A2 = 38। फिर यहाँ पे देखिए A3 जो है वो मिसिंग है, A4 जो है वो भी मिसिंग है, A5 जो है वो भी मिसिंग है, और A6 दिया हुआ क्या -22। देख सकते हैं आप यहाँ पे 2 टर्म हमारे पास है, सेकेंड टर्म और 6th टर्म। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे कॉन्सेप्ट, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए A6 को हम लोग क्या लिखते हैं, A प्लस 5D, हम लोगों ने अभी जस्ट देखा क्वेश्चन में। तो A प्लस 5D = लिखेंगे -22, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 का है, फिर 1 यहां से बनेगा। तो देखिए A प्लस A2 = 38 है, A2 को हम लोग क्या लिखेंगे A प्लस D, एक AP का सेकेंड टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं A प्लस D = 38, ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगा हमारा।
तो ये 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू -22, इक्वेशन नंबर 2। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे a और a क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो d और 5d यहाँ हो जाएगा -4d, और 38 माइनस 22 को अगर हम लोग आपस में माइनस करें तो यहाँ पे आंसर आएगा 60। तो d का वैल्यू कितना आ गया, -15। d का वैल्यू कितना आ गया, -15। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहाँ पे आपका। अगर देखिए दोनों टर्म्स को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 38 प्लस 22 आता है 60, और यहाँ पे d माइनस 5d कितना आएगा, -4d। तो d से 4 डिवाइड किया मैं अगर 60 को, 4 जब ये डिवाइड करेगा 60 को कितना आएगा, 15। तो d का वैल्यू आ गया -15। तो सिंपली अब हम लोग यहाँ से देखिए d अगर आ चुका है तो हम लोग a भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि a मिसिंग है यहाँ पे। तो a का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो हम लोग इस इक्वेशन नंबर 1 में बैठाते हैं। तो a प्लस डी इज इक्वल टू 38, यहां से a प्लस d का वैल्यू कितना है, -15 इज इक्वल टू 38। यहां से a का वैल्यू कितना आएगा, -15 उधर ले जाएंगे, तो 38 प्लस 15, तो हमारा a आ जाएगा 8 प्लस 5 13, 3 1 4 एंड 5। तो हमारा a कितना आ गया, 53। a कितना आ गया, 53। d का वैल्यू आ गया -15। तो हम लोग यहां से अब a का वैल्यू अगर 53 आ चुका है, a का वैल्यू कितना आ गया, 53। तो हम लोग यहां से थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म भी निकाल सकते हैं। a3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, ठीक है। a4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, और a5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट तो समझ लिया कि कैसे करना है। जब हमारे पास a और d पता है तो हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, a और d का सारे आंसर जो है वो खुद ब खुद आ जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। क्लियर हो रहा है? तो आई होप सो आप a और d का वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप निकाल सकते हैं a3, a4 और a5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। और आई होप सो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 का कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे आज समझा, ये आपको पसंद आया होगा। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप उसको अच्छे से फिर से बनाइए। वीडियो को देखने के बाद फिर से कॉपी में प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा जो भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं, कोई भी बुक से कॉन्सेप्ट हमारा सेम है, आप उसको यूज करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थ्रू। सो ये अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।